मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 19 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। मैथ्स की है, लिख लीजिए क्लास, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में, इक्विवेलेंट, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। तो आज हम लोग 3 फ्रैक्शंस को जानेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं, लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ आपको दिया गया है 1/2 या 2/4 या 3/6। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए, आप सब जानते हैं जैसा कि फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी एक पूरी चीज़ को जब हम टुकड़ों में दर्शाते हैं तो वो कहता है फ्रैक्शन, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक पेज था, आपने उसे 2 बराबर हिस्सों में बांट लिया। आधा आपने मैम को दे दिया, आधा आपने अपने पास रख लिया। तो अब आपने इस पेज को कितने हिस्सों में बांटा? 2 हिस्सों में। अब अगर कोई पूछेगा मैम को कितना दिया, तो आप लिखेंगे एक हिस्सा 1/2। कितने हिस्सों में बांटा था? 2 हिस्सों में। आपने खुद कितना रखा? 1/2। ऐसी वजह बात। इसी तरह से ये एक पेज है, इसको आपने 4 हिस्सों में बांट दिया। ठीक, 2 हिस्से मैम को दिए, एक हिस्सा अपने पास रखा। तो आप क्या लिखेंगे? भाई मैंने बांटा तो 4 हिस्सों में, जिसमें से 2 हिस्से मैम को दे दिए, 2 मैंने रख लिए। यही होगा। सेम इसी तरह से यहाँ देखिए, ये आपने क्या करा, इसको 6 हिस्सों में बांटा, 3 मैम को दिए और ऐसे ही 6 हिस्सों में बांट के 3 अपने पास रख लिए। ठीक, लेकिन ये देखिए 1/2, 2/4 और 3/6। लेकिन अगर आप इसे टेबल पढ़ के कट करें, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, तो देखिए सबका आंसर 1/2 ही आ रहा है ना। तो क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो आपने इनडायरेक्टली मैम को आधा ही पेज तो दिया है ना। अब 1/2 का क्या मतलब होता है? आधा पेज दिया गया है। तो यहाँ लिखा है इक्विवेलेंट फैक्टर्स आर फैक्टर्स दैट लुक डिफरेंट बट द सेम वैल्यू। यानी वो इक्विवेलेंट फैक्टर्स वो होते हैं जो दिखने में तो हमें अलग अलग दिखते हैं कि शायद ये है, ये है, लेकिन जब आप उन्हें सॉल्व करते हैं तो उन सबका आंसर एक ही आएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 1/2 आ रहा है सबका आंसर, है ना। इसी तरह से सबका एक आंसर आएगा, चाहे कुछ भी आए, 4/5 आए, 6/9 आए, कुछ भी आए, लेकिन सबका आंसर सेम आएगा। वो कहलाते हैं आपके इक्विवेलेंट फैक्टर्स। अब यहाँ आपको करके भी दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ सबका आंसर 1/2 ही आएगा। कैसे? देखिए आपने ये वाले डिजिट को यहाँ रखा, 1/2 रख दिया। अब आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा, दोनों को ऊपर नीचे। सेम इसी तरह से ये रखा, ये 1/2 यहाँ रखा और ये देखिए 3 से करा। तो आप देखिए आंसर सबका सेम आएगा। इसी तरह से यहाँ डिवाइड किया गया, तो देखिए इसको 2/2 से डिवाइड किया तो देखिए आपका 1/1 आंसर 1/2 आंसर आ गया। इसको 3 से डिवाइड किया, देखिए तब भी आ गया। अभी पहले आपको कट करके दिखाया ना, वो वही चीज़ है ये, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलते हैं। टू फाइंड एंड इक्वेट अ फैक्टर ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन, we can multiply or divide both the numerator and denominator of the given fraction by the same number other than 0। अब बोलते हैं अगर हमसे ये कहा जाए कि ज़रा आप फाइंड आउट करके दिखाइए कि ये इक्विवेलेंट फैक्टर है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपको सबसे मतलब करना होगा, मेन काम जो आपका होगा वो यही होगा कि आप उसको या तो डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे एक ही नंबर से, या मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे एक ही नंबर से। आई बात समझ में? आपको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है तो एक ही नंबर से करना है, ठीक है। तो अब आप कर सकते हैं आसानी से, कोई टेंशन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो आपको सब अच्छे से समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए यहाँ लिखा है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन आर 2 ग्रुप्स ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे आपको लाइक और अनलाइक बताया गया। देखिए यहाँ लिखा है 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 6/5। तो आपने देखा यहाँ सबके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, 3 1 2 4 6, लेकिन सबके डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ आपका लिखा है 3/4, 5/6, 1/3, 4/7, 9/9। अब ये लिखा है इन ग्रुप नंबर 1 द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फैक्टर्स इज़ 5। आपने देखा इसमें सबके फैक्टर्स के जो डिनोमिनेटर हैं वो सब में 5 है। द डिनोमिनेटर ऑफ द फैक्टर्स आर इक्वल। अगर किसी फैक्टर के डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, द फैक्टर्स विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फैक्टर्स। अब आपको समझ में आया? वो फैक्टर्स जिसके नीचे के नंबर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, वो आपके लाइक फैक्टर्स कराते हैं।
जबकि जिनके नंबर नीचे के अलग अलग होते हैं वो अनलाइक कहलाते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फैक्टर इज डिफरेंट, द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फैक्टर्स आर डिफरेंट, द फैक्टर विथ डिफरेंस डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फैक्टर्स। तो आई समझ में बात, यानी कि वो डिनोमिनेटर जिसका फैक्टर जो है वो अलग, मतलब वो फैक्टर जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं वो आपके अनलाइक कहलाते हैं। तो बिल्कुल क्लियर वाली बात है, आपको अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम होंगे, नीचे की डिजिट सेम होगी, लाइक होगा, और जिसमें नीचे की डिजिट अलग होगी वो अनलाइक होगा। डन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स डू करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है राइट 3 इक्विवेलेंट फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके आपको 3 इक्विवेलेंट फैक्टर्स बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं, सबके 3-3 बनाने हैं। तो देखिए बेटू, आप बच्चों आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए 1/6 लाना था आपको। तो देखिए 2 1 2, 2 6 12, ऐसे देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4 1 4, 4 6 24, ऐसे 3 1 3, 3 6 18। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबका आंसर क्या आने वाला है 1/6। ठीक है, सेम इसी तरह से दूसरे में आपको 2/7 लाना था, है ना। क्या लाना था 2/7। तो देखिए आप इसे काटिए, 2 2 4, 2 7 14, ऐसे काटिए 3 2 6, 3 7 21, ऐसे से काटिए 4 2 8 और यह आ जाएगा 4 7 28। आ रही बात समझ में। तो आंसर सबका 2/7 आया। इसी तरह से आप इसको देखिए अगर, तो 3 और 5 आना चाहिए। तो ये देखिए 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ 3 आ गया, और 3 5 15 हो जाएगा। ऐसे देखिए 4 3 12 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। ऐसे ये देखिए 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 3 15, और ये देखिए 5 5 25। तो यहाँ पे सबका आंसर देखिए 3/5 आ गया। ये देखिए, तो हमें इसी तरह से 3 निकाल लेते हैं। ये हमने 3 निकाल लिया। ये देखिए 4/9 था, तो इसे कीजिए। ये देखिए 2 4 8 हो जाएगा, और ये 2 9 18। ऐसे करिए 3 4 हो जाएगा 12, और ये 3 9 27। ये 4 4 16 हो जाएगा, ये 4 9 36। तो यहाँ सब में देखिए ये 9 आ जाएगा नीचे, और ऊपर सब में 4 आ जाएगा। अरे बात समझ में। तो आंसर सेम यही आया, बस आपको सेम ऐसे ही उतार लेना है। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिफाई लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको इसमें लाइक और अनलाइक निकालना है। तो देखिए ये और ये लाइक है, क्योंकि सबका नीचे का 7 है, बाकी बचे हुए अनलाइक। ऐसे यहाँ 11 11 11 ये लाइक हो जाएंगे, बाकी सारे अनलाइक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर भी इसका आंसर हम आंसर शीट पे देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन में से ये बता सकते हैं कि ये लाइक है और ये अनलाइक है ना। और सेकंड क्वेश्चन में से ये लाइक है और ये अनलाइक है। और आपको पता है ऐसा क्यों हुआ, तो आपको इसलिए बताया गया था अभी मैंने कि नीचे के जिसमें सेम होंगे वो लाइक होंगे, और जिसमें सेम नहीं होंगे वो अनलाइक होंगे, यानी ये सामान्य है और ये असामान्य है। कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो का भी यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।